This video for class 7 and today we have topic about simplification of algebraic expression. algebraic expressions का simplification क्या होता है? हमने एडिशन और सब्सट्रैक्शन पढ़ लिया. अब इन दोनों को जो है हम एक मैथमेटिकल algebraic expression का स्टेटमेंट लेंगे और उन दोनों को इस पर जो है अप्लाई करेंगे. कहीं एडिशन होगा तो कहीं सब्सट्रैक्शन होगा और फिर इनको सिंप्लीफाइड कैसे करेंगे. सो आपको लाइक टर्म और अनलाइक टर्म का ध्यान रखना होगा और उसके बाद जो है हम इन्हें करेंगे. चलिए एक्सरसाइज 6D इसी पर बिलोंग करती है. इसमें आपको जो है पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालना होगा. किसी वेरिएबल की कोई वैल्यू दे दी जाएगी और आपको उसकी वैल्यू निकालनी है. तब एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी. और दूसरा जो इसकी क्वेश्चन है वो ये है कि सिंप्लीफाइड करना है. चलिए इसके एक्सरसाइज 6D के क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं. एक्सरसाइज 6D का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? 5x प्लस इन ब्रैकेट 3x माइनस 7. इसे सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले देखिए इसे अलग अलग कर लीजिए यानी ब्रैकेट को हटा दीजिए. देखिए कैसे हटाएंगे, ध्यान से देखिएगा. प्लस यहाँ लगा हुआ है, अब ब्रैकेट है यानी ये प्लस मल्टीप्लाई कर रहा है इनके साथ और प्लस और ये भी प्लस है. कुछ नहीं लगा तो प्लस मानते तो प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई प्लस होता है 3x होता है. फिर प्लस माइनस माइनस, यहाँ कुछ नहीं है तो 7 ही लिखेंगे. ठीक है. अब हमें लाइक टर्म, चूंकि एडिशन और सब्सट्रैक्शन किस में होता है, केवल लाइक और अनलाइक टर्म में होते हैं. तो लाइक टर्म क्या है, देखो x का ये भी टर्म है और x का ये भी टर्म है. तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा 5x प्लस 3x दोनों ही लाइक टर्म है, ऐड हो जाएंगे 8x माइनस 7. अब आपको ये देखो यहाँ पर ये दोनों अनलाइक टर्म है. सो ये सब्सट्रैक्ट नहीं होंगे और इन्हें हम ऐसे ही लिख देंगे. बहुत ध्यान रहे ये खासकर कि अनलाइक टर्म आपस में ऐड और सब्सट्रैक्ट नहीं होते हैं. ठीक है. चलिए इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन करते हैं. दूसरे क्वेश्चन में क्या लिखा है 11x सॉरी 11 है ओनली 11 प्लस इन ब्रैकेट माइनस 7a प्लस 4. अब जरा ध्यान देना, यहाँ पर प्लस लगा था, यहाँ कोई मान नहीं था तो हम प्लस मानते हैं. यहाँ मार्क लगा हुआ है 11 प्लस प्लस माइनस क्या हो जाएगा ये माइनस प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है. ठीक है. तो माइनस का यहाँ कुछ नहीं तो 1 1 7 7 और ए था. ठीक है. फिर प्लस 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 4. यहाँ आप देखें अगर हम तो लाइक टर्म कौन है, लाइक टर्म केवल कांस्टेंट नंबर है जिनके पीछे वेरिएबल नहीं है. तो 11 प्लस का है प्लस का 4 है, प्लस का 11 प्लस का 4 कितना हो जाएगा 15 प्लस का होगा. माइनस 7a लिखा है वैसे ही लिख देंगे. क्यों 7a को हमने क्यों ऐसे ही लिख दिया, क्योंकि ये नंबर है और ये क्या है एक न्यूमेरिक और जो है लिटरल दोनों रखता है यानी ये क्या है दोनों अनलाइक टर्म है. इस वजह से हमने इसे ऐसे ही लिख दिया. अनलाइक टर्म आपस में सब्सट्रैक्ट और ऐड नहीं होते हैं. थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 6x प्लस इन ब्रैकेट माइनस 7x माइनस 2y. चलिए अब इसे सॉल्व करना है तो यहाँ पर फिर वही सेम प्रोसेस होगा. 6x पहले इस प्लस से इन सब में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 1 है 1 इंटू 7x 7x हो जाएगा. फिर प्लस माइनस माइनस 1 इंटू 2y 2y हो जाएगा. अब यहाँ से यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे और 1 मानेंगे तो ये पूरा का पूरा वैसे ही राइट हो जाता है. ठीक है. सिर्फ मार्क चेंज हो जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया. अब दोनों ही लाइक टर्म है 6x और 7x दोनों क्या है लाइक टर्म है और लाइक टर्म आपस में ऐड सब्सट्रैक्ट होते हैं. तो 6 माइनस 7 सिर्फ नंबर घटते हैं जुड़ते हैं, वेरिएबल से कोई मतलब नहीं होता. तो 6 माइनस 7 माइनस का 1 माइनस 1 कौन है x फिर माइनस 2y. अब दोनों ही नंबर क्या है अलग अलग वेरिएबल है तो अलग अलग है यानी क्या हो जाएगा अनलाइक टर्म हो जाएंगे और अनलाइक टर्म आपस में ऐड या सब्सट्रैक्ट नहीं होते हैं. बट इनमें एक चीज़ है कॉमन है माइनस का 1 माइनस मार्क कॉमन है. क्या बचेगा 1 जरूरत नहीं होती लिखने की x प्लस 2y. अच्छा यहाँ पर प्लस क्यों कर दिया, क्योंकि हमने माइनस कॉमन कर लिया. जब भी माइनस चला जाता है तो क्या बचेगा पॉजिटिव बचेगा. ठीक है.
तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। चलिए अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है 3x माइनस स्क्वायर ब्रैकेट x माइनस पैरेंथेसिस 4x प्लस 3y पैरेंथेसिस क्लोज प्लस 5y। इन ब्रैकेट के नाम हमने आपको क्लास 6 में बता चुके हैं। तो अब देखिए यहाँ पर 3x माइनस फिर ये जो है लार्ज ब्रैकेट और यह स्क्वायर ब्रैकेट x माइनस पैरेंथेसिस ओपन 4x प्लस 3y पैरेंथेसिस क्लोज प्लस 5y और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करेंगे। 3x इससे भी कोई मतलब नहीं, पहले स्मॉल ब्रैकेट को देखेंगे माइनस, इसको ऐसे ही रहने देते हैं x माइनस से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे माइनस प्लस माइनस 4x फिर माइनस प्लस माइनस 3y ब्रैकेट ओपन हो गया प्लस का 5y। सिर्फ हमने क्या किया, अभी स्मॉल ब्रैकेट को ओपन किया है। आप ओपन करेंगे तो माइनस मांग रहा था, माइनस से ओपन हो गया वो। क्लियर नाउ अब ओपन करने की बारी है स्क्वायर ब्रैकेट को। 3x माइनस प्लस माइनस x माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 4x माइनस माइनस प्लस 3y माइनस प्लस माइनस 5y। तो इस तरह से अब सारे ब्रैकेट हट गए। ब्रैकेट हटने के बाद अब इन्हें हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो याद रहे सबसे पहले क्या करते हैं, हम ब्रैकेट को हटाते हैं, चूंकि गॉडमॉस का रूल यही कहता है। सो अब यहाँ पर देखिए लाइक टर्म सर्च करते हैं, तो x x x ये तीनों लाइक टर्म है, दोनों पीछे वाले y y है तो वो दोनों अलग लाइक टर्म है। तो पहले इन तीनों को सॉल्व करेंगे और इन तीनों का प्लस का 3 माइनस का 1 प्लस का 4 प्लस का 3 प्लस का 4 हो गया 7 माइनस का 1 हो गया 6। यानी अब यहाँ पर क्या लिख देंगे, डायरेक्ट हम 6x लिख देंगे क्योंकि वेरिएबल कौन है x है। ध्यान रहे फिर से 3 प्लस का है 4 प्लस का दोनों ऐड हो जाएंगे 7 माइनस का 1 6। ठीक है, अभी प्लस का 3 और माइनस का 5 y आपस में सब्सट्रैक्ट हो सकते हैं। तो प्लस का 3 और माइनस का 5 कितना हो जाएगा, माइनस का 2 y। दोनों ही देखो क्या है, दोनों ही अब अनलाइक टर्म है। सो यही आंसर हो जाएगा और इसमें हम अब कुछ भी नहीं करेंगे। हाँ चाहे तो कॉमन कर सकते हैं लेकिन कोई आवश्यकता नहीं उसकी, हम डायरेक्ट बस इतना ही लिख दें। सेव। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। क्वेश्चन में कह रहा है इवैल्यू द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन गिवन बिलो फॉर a इज इक्वल टू -4। अब इस क्वेश्चन को हम पहले राइट करते हैं और क्वेश्चन का मेन समझते हैं क्या कहना चाहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 13 है उसमें कह रहा है evaluate the expression for a equals to -2। पहला जो इसका क्वेश्चन है, अब मैं आपको जरा बताऊं कि ये जो एक्सप्रेशन है ये सबसे पहले किस वेरिएबल का एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पर वेरिएबल a है, दैट मीन्स वी कैन राइट इट एज पॉलिनोमियल इन a। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं पॉलिनोमियल इन a। ध्यान रहे pa का मतलब क्या हुआ, पॉलिनोमियल इन a। क्लियर, इट इज द एक्सप्रेशन हैविंग वेरिएबल a। समझ में आ गया, पॉलिनोमियल इन a का मतलब क्या हुआ कि ये एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसका वेरिएबल कौन है, a है। यहाँ कह रहा है कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू बतानी है, यानी इस फंक्शन की वैल्यू बतानी है किस पर, जबकि a इक्वल्स टू क्या दिया है, -4 दिया है। a इक्वल्स टू -4 पर इसकी वैल्यू क्या होगी, और ये कौन है, यही है। तो हम ऐसे ही करेंगे, क्या हो जाएगा p ऑफ a की जगह पर -4 विच इज इक्वल्स टू -4। a की जगह पर हमने क्या रख देना है, -4। देखो यहाँ पर पुट अप किया ना, सो यहाँ भी करेंगे तो -4 हो गया प्लस का 8। ठीक है, अब माइनस का 4 और प्लस का 8 कितना हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। इस तरह से अब इसकी इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई। अब देखिए डायरेक्ट a बराबर -4 यहाँ पर रख लीजिए, -4 + 8 = 4 आ रहा है। सो दैट वही कह रहा है कि आपको इवेल्युएट करना है, यानी वैल्यू निकालनी है
जबकि a इक्वल्स टू 4 दिया है, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी? वो एक्सप्रेशन की वैल्यू होती है p माइनस 4 विच इज इक्वल्स टू 4। क्लियर? तो इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। एक और इसका एग्जांपल लेते हैं, थर्ड नंबर एग्जांपल। एग्जांपल नंबर थर्ड, सेम यही क्वेश्चन है, और एग्जांपल नंबर थर्ड में क्या कह रहा है कि हमारा एक्सप्रेशन, हमने कहा अभी एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं, और यहाँ भी वेरिएबल क्या है? a ही है। ठीक है, तो 7a² दिया है, एक्सप्रेशन क्या है? 7a² प्लस 7a माइनस 20। ठीक है, अब इसे देखो, सेम वही था, हमें क्या करना था? वैल्यू निकालनी थी। इसके पहले हमने वैल्यू के लिए क्या किया था? a की वैल्यू पुटअप कर दी थी। सेम वही काम यहाँ भी करेंगे, वैल्यू को पुटअप करेंगे, -4 है जो कि है ना। तो अब 7 इंटू a की वैल्यू -4, जिसका क्या लगा है? स्क्वायर, प्लस 7 इंटू ब्रैकेट a की वैल्यू -4 माइनस 20। अच्छा, एक बात और ध्यान देनी होगी, जब भी आप कभी भी एक्सप्रेशन में वैल्यू पुट करें तो ध्यान रहे कि आप ब्रैकेट को यूज करके पुटअप करें। आप वेरिएबल की जगह पर क्या करेंगे? ब्रैकेट यूज करके तब वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक है, इससे होता क्या है कि यहाँ देखिए माइनस वैल्यू थी। ठीक है, अगर आप ब्रैकेट यूज नहीं करते तो आप क्या करते हैं? 7 - 4 कर लेते हैं, और ये प्रॉब्लम होती है। फिर अभी नंबर का स्क्वायर क्या होता है? पॉजिटिव आता है, हमेशा क्या आता है? पॉजिटिव आता है। तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 जा 16। ठीक है, और 16 इंटू 7 करेंगे। देखो यहाँ से क्या हो जाएगा? नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर पॉजिटिव आता है, दैट मीन्स 7 इंटू 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16। ये पूरा एक टर्म हो गया, इस पर ब्रैकेट लगाएंगे, प्लस इसी तरह से ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस कर देते हैं। 7 इंटू 4, 7 4 जा 28 माइनस 20, राइट था, ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, अभी यहाँ पर देखो 16 7 जा कितना होगा? 16 7 जा होगा 100 माइनस 28 माइनस। ठीक है, अभी हम चाहे तो यहाँ दोनों निगेटिव है, दोनों को ऐड कर लें तो भी बात वही। हम यहाँ लिख सकते हैं क्या? माइनस का 48। एक वैल्यू प्लस की है और एक वैल्यू माइनस की है, सो क्या हो जाएगा? सब्सट्रैक्ट कर देंगे। 112 में जो है 48 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 64। कितना आएगा? 64 हो गया। तो इस तरह से इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ गई? 64 आ गई। कब? जबकि a इक्वल्स टू क्या है? -4 पर। ठीक है, सो आप इस तरह से वैल्यू इसकी निकाल लेंगे। और एक जो है क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है आपको 2 वेरिएबल दिए गए हैं। इस बार क्या है? यहाँ पर एक वेरिएबल था, अब आपको 2 वेरिएबल दिए जा रहे हैं। ठीक है, सेम क्वेश्चन यही है, बिल्कुल करना भी वही है, बस वेरिएबल क्या है? 2। तो 2 वेरिएबल है, तो देखिए यहाँ दिया है कि m इज इक्वल्स टू कितना है? -2 एंड n इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, और आपसे जो वैल्यू इवेल्युएट करने के लिए कह रहा है, मैं उसका क्वेश्चन पार्ट नंबर 2 ले रहा हूँ। और यहाँ कह रहा है 2m² प्लस 8n। चलिए, अब इस पर वैल्यू हमने कहा था अभी कि ये जो है पॉलिनोमियल किसका है? m और n का है। तो हमें m और n 2 वेरिएबल दिए गए और दोनों की वैल्यू बता दी। कौन कौन है? -2 है और 6 है। तो दोनों को, m को भी यहाँ पर और n को यहाँ पर पुट कर देंगे और फिर सॉल्व करते हैं। देखो क्या हो जाएगा? 2 इंटू वैल्यू रखेंगे तो ब्रैकेट यूज करेंगे, का स्क्वायर प्लस 8 इंटू n की जगह पर 6। यहाँ से क्या हो जाएगा? -2 का स्क्वायर प्लस का 4 होता है, 4 2 जा 8, यानी हम इसको 2 इंटू पहले 4 लिख लें, यहाँ ब्रैकेट यूज करें, प्लस 8 6 जा 38, 4 2 जा 8 प्लस 48, दिस इज इक्वल्स टू 56। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है इसकी भी वैल्यू को निकाल सकते हैं। आप चाहें तो आप ये कंप्लीट एक्सरसाइज कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद जो है 3 वेरिएबल का क्वेश्चन है, यानी आपको 3 वेरिएबल की वैल्यू दी गई और 3 हो गई, यानी जिसकी वैल्यू दी जाए उसकी वैल्यू को इस एक्सप्रेशन में पुटअप करना है। पुटअप करने के लिए मैंने कहा कि वैल्यू रखते समय आप ब्रैकेट का इस्तेमाल करिए, ठीक है, और फिर उसके बाद उसे सॉल्व कर लीजिए। सिस्टम से सॉल्व करिए, बॉडमॉस के रूल का यूज करके सॉल्व करिए। अगर सिस्टम से सॉल्व करेंगे तो आपको सही रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। अदरवाइज अब आप यहाँ पर 2 - 2 का स्क्वायर करने लगे तो फिर हो गया, तब ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रहे, आप जो है बॉडमॉस रूल का इस्तेमाल करते हुए सॉल्व करेंगे तो आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा, ठीक है। सो आप कंप्लीट कर सकते हैं अपनी एक्सरसाइज 6
डी को, और इसी के साथ ये चैप्टर भी हमारा एंड हो जाता है। ठीक है, तो अब आप चाहें तो इसका चैप्टर असेसमेंट भी कंप्लीट कर सकते हैं। वैसे मेरी समझ में कोई प्रॉब्लम तो आने वाली नहीं है, सो आप जो है कंप्लीट करिए एक्सरसाइज 6D को और चैप्टर असेसमेंट को कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद जो है चैप्टर 7 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इन द नेक्स्ट वीडियो हम शुरू करेंगे। ओके।